हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए जो आपका पिछला जीके पेपर कैसा आया था। यदि साथी आप भी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दिए तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में कैसा सवाल पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथी एसएससी ने 6 दिसंबर को कैलेंडर जारी किया था जिसमें चार वैकेंसी दिल्ली पुलिस की केवल एक साथ में आई थी। और साथ ही आज आपका 7 दिसंबर है तो एक जो ड्राइवर की थी उसकी वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम आपका टोटल 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है जिसमें साथी जीके सबसे अधिक 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं साथी, मैथ के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहते हैं। याद रखिएगा साथियों, आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही घंटा में आपको सॉल्व करना रहता है। 0.25 का नेगेटिव भी मार्किंग रहता है। एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहते हैं। जिसमें से साथी आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो जीके के 50 क्वेश्चन रहते हैं वो आपका टीसीएस के ही सवाल रहते हैं। तो हमें साथियों जो आपका पिछला जीके पेपर कैसा आया था आज की इस सेशन में उसी को हल करने वाले, टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। टारगेट हम लोग से 50 आउट ऑफ 50 रहने वाला है। तो एक बार देखिएगा जरूर साथी कि पिछले जीके पेपर कैसा आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया था। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6 PM पे रहती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा टारगेट विथ विवेक के नाम से दिया गया है, आप जरूर उसको जाकर ज्वाइन कीजिए। तो साथी आज आपका क्या हुआ है, दिल्ली पुलिस में जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो निकल के आ चुके हैं। आपने नोटिस नहीं देखा है तो साथी आप जाके नोटिस देखिए, क्योंकि देखिए 18 से 25 वाले के लिए वैकेंसी होने वाली, बहुत ही अच्छी वैकेंसी दिल्ली पुलिस में। काफ़ी मतलब स्टूडेंटों का एक सपना होता है कि इस बार हमें दिल्ली पुलिस में जाना है। तो 4 वैकेंसी आने वाली मेरे भाई, तो अपनी तैयारी लग जाए। यही 4 सब्जेक्ट पढ़ना है साथी, जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, बस साथी 4 सब्जेक्ट। बिल्कुल सेम सिलेबस है, आप जो अभी तक पढ़ रहे हैं वही सब सेम सिलेबस है। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, एसआई मात्रक प्रणाली में 1 वाट घंटा निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। तो साथी एसआई मात्रक प्रणाली में जो 1 वाट घंटा दर्शाता है वो आपका 3600 जूल को दर्शाता है। तो पहले का हम लोग का साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, शेष अचलम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथी जो शेष अचलम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साथी जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो इस तरह का सवाल साथी दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे जा रहे थे। यदि आप साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो आप सवाल देखकर तो आपका दिल गार्डन हो चुका होगा, क्योंकि सर जी हमें तो ऐसा सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। देखिए सारे सवाल देखेंगे तो आपका और भी कॉन्फिडेंस हाई लेवल होने वाला, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस में जिस तरह से पिछला जीके पेपर आया था ना, यदि हमने पूरा आपके लिए सॉल्व करा दिया तो समझिए साथी आपका 50% जो सवाल है वो कंप्लीट होने वाला है। तो बस आप एक बार जरूर बताइए क्या डेली क्लास हमें लाने चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, एक बार अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो साथी 1915 में लौटे थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो साथी 1931 में किया गया था। तो 5 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो साथी बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दिया है, डैश किसने अष्टाध्यायी नामक पहली संस्कृत व्याकरण पुस्तक लिखी। तो साथी किसने अष्टाध्यायी नामक पहली संस्कृत व्याकरण पुस्तक लिखी थी। तो साथी पढ़नी लिखी थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, इसमें साथी केवल 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है मेरे भाई, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो याद रखिए 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 0.25 का नेगेटिव है। इसका मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग में बहुत ही अच्छी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी कम है भाई।
आप इसमें से एक सीट ले सकते हैं। अगर आप एक मतलब कि टारगेट बना के चलेंगे एक किसी वैकेंसी के लिए, तो भाई चारों का सेम सिलेबस, बस अपनी तैयारी साथ रखिए मेरे भाई। इस 2025 में एक सीट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? सबका सपना दिल्ली पुलिस में जाना होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट इसके लिए अपनी तैयारी शुरू भी किए हैं। तो कौन सी जायद फसल है? तो जायद फसल साथी जो आपकी गर्मी के मौसम होती है, छोटी समय टाइम पीरियड्स की जो टाइम पीरियड होती है ना, वो कम समय के लिए होती है। तो इसमें खरबूजा ही ऐसा है साथी, कम समय में होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो साथ ही किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो दोस्त ये चीन देश ने जीते हैं। ऑप्शन है क्या हो जाएगा 9 का ए, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है? एल्गोल का पूरा नाम क्या है? तो साथी एल्गोल का पूरा नाम क्या होता है, जिससे आप लोग साथी एल्गोरिदम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम लैंग्वेज। जो एल्गोल का पूरा नाम है साथी एल्गोरिदम लैंग्वेज बोलते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लास्ट में लैंग्वेज होना चाहिए, याद रखिए साथी। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है? 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? जो साथी 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इसकी मेजबानी किस देश ने की थी? तो याद रखिए इंग्लैंड देश ने किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए तो एसएससी ने इसका कैलेंडर जारी किया है, तो इसमें जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं साथ ही वो टीसीएस कंपनी कराएगी। तो आपका मानेंगे जो जिस एग्ज़ाम, मान लीजिए 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा, तो करंट का सवाल साथ ही इसमें सबसे अधिक पूछता है। 2000 मतलब कि 23-24 का करंट पूछेगा, कभी कभी देख लेंगे तो 2022 का भी करंट का सवाल पूछ देता है, याद रखिएगा साथी। तो हमें उसको भी टारगेट लेकर चलना है कि किस तरह से सवाल बनेगा। हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, पिछला जिस तरह से पेपर आया था इसको डेली का डेली हम लोग साथ ही एक एक सवाल को मतलब पेपर को सॉल्व करेंगे पिछला, उसके बाद ही साथ ही हमें ये मालूम है किस तरह से दिल्ली पुलिस में सवाल बन सकते हैं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो साथी वो पेप्सिन है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए और नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ऑक्सीजन परमाणुओं का एक मोल ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो साथी ऑक्सीजन परमाणुओं का जो एक मोल होता है ऑक्सीजन के साथी याद रखिए 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ऐसा कौन है? तो 23 6.02 देखिए सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिए हैं? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो साथी किस उपकरण का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो साथी ओडोमीटर का प्रयोग। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो हम यदि बात करते साथी तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। 15 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या पूछा था? सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण नहीं किया था? देखिए सवाई जय सिंह की बात करें कि वो किस किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण किया था, तो साथी ये तो दिल्ली में किया था, मथुरा में किया था, उज्जैन में किया था। लेकिन हम बात करें साथी ग्वालियर में, तो सवाई जय सिंह ने वेधशाला के यहाँ निर्माण नहीं किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 की बात करें तो वो किससे संबंधित है? इसमें किसका वर्णन है? तो साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बिल्कुल चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 साथी, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है? देखिए साथी जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत जो अंग्रेजी के मतलब है ना, ये साथी भाषा नहीं आती है। मणिपुरी, उड़िया, नेपाली ये सब आते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती मेरे भाई। तो 18 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो साथी लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो साथी ये महाराष्ट्र राज्य का है। इंपॉर्टेंट सवाल है, टीसीएस का स्ट्रैटेजी के फेवरेट रहता है, तो सबसे अधिक साथी स्ट्रैटेजी के ही आपका सवाल इसमें भी कवर करने वाला है, याद रखिएगा साथियों।
अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए साथियों, क्या हमें दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें लानी चाहिए या नहीं, आप पे डिपेंड करता है। आप तैयारी करना चाहें तो डेली का साथियों रीजनिंग, मैथ, आपका साथियों जीके और कंप्यूटर के भी सॉल्व डेली ऐसे ही आपके लिए अपलोड करना शुरू करेंगे। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सर्वधर्म सम्मेलन जैन धर्म के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सर्वधर्म सम्मेलन जैन धर्म जो साथी सिद्धांत पर आधारित है वो अनेकांतवाद है साथी। अनेकांतवाद सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो साथ ही जो 10 फरवरी 2022 को जारी किया गया था EIU के लोकतंत्र सूचकांक में, तो जो साथी देश शीर्ष पर है वो साथी नॉर्वे देश है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। एक बार साथियों जल्दी जल्दी आप देख लीजिए सवाल किस तरह का है, उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे आपके फीडबैक पर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऐसी कौन सी मृदा जो कि कपास की खेती के लिए जो साथी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे बेस्ट है, वो साथियों काली मिट्टी। ये काफ़ी अच्छी सोखती मिट्टी में साथी, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये चलिए एक सवाल आप हमें बताइए कि काली मिट्टी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए काली मिट्टी को और किस नाम से आप लोग जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 23, अस्थाई बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया? तो चलिए बताइए अस्थाई बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया था? तो साथी ये तो आपका 1793 में क्या हुआ था, लागू किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में लागू किया गया था। 1793 बंगाल, उड़ीसा, बिहार। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डैश किसको संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ? तो साथ ही कब भाई संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ था, संविधान तैयार हो गया था साथ ही। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए आप हमें एक सवाल बताएंगे कि संविधान जो बनकर तो साथ ही 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, लागू किस वर्ष किया गया था? राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। चलिए आपके पेपर में दिल्ली पुलिस हो रहा है तो भाई सबसे अधिक भारत से संबंधित सवाल बनेगा, नई दिल्ली राजधानी सवाल अधिक पूछेगा, याद रखिएगा साथी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो ये पेरिस में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से आंदोलन से संबंधित था? तो बताइए गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो दोस्त ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो द अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो ये मैरी कॉम जी की पुस्तक है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा साथी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, क्या पूछा था सवाल में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMS किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMS किस वर्ष शुरू किया गया था, किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? 2009 में स्टार्ट किया गया था। तो साथी 28 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथ ही कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो 29 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी कोसल राज्य की राजधानी थी? तो साथ ही कोसल राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो श्रावस्ती थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या दिया है, मानस किसकी सहायक नदी है? बताइए सत्य, मानस किसकी सहायक नदी है? सोचिए और राइट ऑप्शन दीजिए। तो मानस आती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो 31 का डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 32 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था? चलिए ये सवाल आपका करंट अफेयर का सवाल पूछा जा सकता है सदैव। तो किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था? तो साथ ही अचंत शरद कमल को किया गया था। किसे चुना गया था? अचंत शरद कमल को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? देखिए साथियों, एक तो हैरो-डोबर मॉडल, एक महालनोबिस योजना। ये आपको दोनों मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए पंचवर्षीय योजना से सवाल और जनगणना 2011 से संबंधित सवाल, जो ये दो टॉपिक है ना आपके पेपर में कन्फर्म आने वाले हैं। जो महालनोबिस योजना है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथ ही ये आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, जो कि 1956 से 61 के बीच था, इसको जानते हैं। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच, दूसरी 56 से 61 के बीच, तीसरी 61 से 66 के बीच और चौथी 69 से 74 के बीच थी। ये पंचवर्षीय योजना की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी साथ ही टाइम पीरियड थी, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन महालनोबिस योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द साथी ये तो देखिए टेनिस में और बैडमिंटन में प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो साथी बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो 35 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 साथी, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो साथी याद रखिए समुद्रगुप्त गुप्त को कहा जाता था। तो 36 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? भाई आपने अभी तक नोटिस एसएससी कैलेंडर जब आउट हुआ था 6 दिसंबर को, तो आपने नहीं पढ़ा तो देखिए सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 4 वैकेंसी और आज मेरे 7 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के लिए एक जो आपका ड्राइवर की वैकेंसी थी वो जारी कर दिया गया। भाई आप स्टार्ट कीजिए अपनी तैयारी, क्योंकि देखिए इसमें अब समय बिल्कुल भी नहीं बाकी, हर एग्ज़ाम हर महीने में होने वाला है भाई। तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए साथियों, आपका एक सीट इस बार 2025 में तय मानिए, तभी आप अच्छी तैयारी कीजिए। टाइम आप दीजिए साथियों, यदि आप इस कंपटीशन के दौर में आना चाहते हैं तो साथियों पूरी फोकस के साथ है, पूरी शिद्दत के साथ आइए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ही कीमती होती है। आप अपनी टाइम अगर आपको कंपटीशन के दौर में नहीं है ना तो दूसरी जगह लगाइए, क्योंकि जो आपकी टाइम अगर दूसरी आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा शक्ति है, इस ऊर्जा को अपने इस जगह लगाए जो कि हमें आउटकम बहुत ही बेनिफिट मिले, तो उस जगह लगाइए जो आपका मन हो रहा है साथी, किसी भी फील्ड में लगाइए तो पूरी शिद्दत के साथ जाएगा। आधे मन से जाएंगे तो साथी कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी भी साथी फील्ड में जाना चाहे तो पूरी शिद्दत के साथ जाइए। ओके दोस्त, आपसे ही रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए देखिए 37 नंबर, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त ये आपका बेंगलोर में स्थित है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, डैश झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है? तो कौन सी झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है? तो साथ ही ये संथाल जनजाति है। तो 38 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत में बॉक्साइट के 2 प्रमुख उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं? तो भारत में बॉक्साइट के जो प्रमुख उत्पादक हैं साथी, वो एक तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश स्टेट है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल साथियों ये किससे संबंधित है? तो साथियों ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित थी। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्त? इस सवाल का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? तो किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय? बिहुला यानी साथी कौन सा स्टेट हो रहा है? बिहार से। बिहार साथी बी से शुरू हो रहा है बिहुला, तो बिहार आपका राइट ऑप्शन होगा। इसमें सबसे अत्यंत लोकप्रिय इस राज्य का बिहुला महोत्सव है, बिहार का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, तत्वाबोधिन सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वाबोधिन सभा की स्थापना किसने की थी दोस्त? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। 42 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, निम्नलिखित में से क्या जीवाणु रोग का उदाहरण है? तो साथी जीवाणु रोग का उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए इनमें से तो केवल टाइफाइड जो है साथी ये आपका जीवाणु रोग का एग्जाम्पल है। तो सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके
चलिए और नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा साथी द्वीप है इसमें जो स्थित है वो मेडागास्कर द्वीप है। तो सी ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्त, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से याद होंगे। और भाई आप लोग चैनल पे नए आ रहे हैं और आप दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के टारगेट हैं तो साथ ही आपको नोटिफिकेशन इस चैनल को कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए डेली अब क्लास मिलने वाली है। सुबह 8 बजे लाइव भी क्लास आएंगे, उसके बाद साथ ही शाम को 6 PM पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अक्रिय गैसों की खोज का संबंध कौन है? अक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इनर्ट गैस, तो राम से हैं साथी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, कौन सा मुगल सम्राट फरगना की गद्दी पर बैठा? तो कौन सा मुगल सम्राट फरगना की गद्दी पर बैठा था? तो साथी वो बाबर बैठा था। तो 46 का ए ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा राजवंश था? तो दिल्ली का एग्जाम है साथी, तो दिल्ली का कोई भी साथी सवाल हो आपके पेपर में पूछेगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा राजवंश था दोस्त? तो गुलाम वंश था। तो बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो 48 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो साथ ही अनुच्छेद 169 बताता है। 169 आपका 49 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या पूछा था। 1904 में किसने अभिनव भारत का क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया? तो साथ ही 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया था? तो BD सावरकर ने ऐसा किया था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन हुआ। आपका जो पिछला दिल्ली पुलिस का आया था, तो अब बताइए तो आपका एनालिसिस और आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपका क्या इसमें स्कोर बना सकते हैं यदि आपको ऐसा पेपर मिल जाए, एक बार आप हमें बताइए। क्योंकि देखिए सिर्फ 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हो चुके हैं। 0.25 के नेगेटिव मार्किंग, आपको 1 घंटा का समय मिलेगा साथियों, जिसमें से जीके का 50 क्वेश्चन, मैथ का साथियों केवल 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, ये टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे साथियों। एक क्वेश्चन है 1 नंबर यानी 100 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो इस तरह से आपको पेपर को हल करना है मेरे भाई। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा साथ ही कि क्या हमें डेली दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए क्लास लानी चाहिए या नहीं, कि बाद में जो आपका राय है बिल्कुल उसी की तरह चलेंगे, क्योंकि आपका ही ये चैनल है साथियों, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि।